हेलो, मैं आज यू पॉलिटी सेक्शन में आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जो धारा होती है और जो अनुच्छेद होता है उसमें क्या अंतर है, आईपीसी क्या होती है, सीआरपीसी क्या होती है और अनुच्छेद क्या होते हैं, उसमें हम अंतर बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते हैं कि अनुच्छेद क्या है, धारा क्या है, वो कन्फ्यूजन हो जाती है उनके अंदर कि जो पुलिस धारा लगाती है 302, 420, 156, 153, ये जो भी धाराएं होती हैं ये क्या होता है। और फिर संविधान में आता है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 50, ऐसे करके अनुच्छेद आते हैं, कई कई धाराएं आती हैं। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं कि इसमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, कि आईपीसी की धारा क्या होती है और संविधान के अनुच्छेद की धारा क्या होती है। तो मैं आज इसको पूरा डिफाइन करूंगा, पूरा अंतर बताऊंगा। जो स्टूडेंट अभी क्लास 9, 10, 11, 12 के हैं या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसके अलावा जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं पूरे उसमें जो है, तो मैं उन सभी को आज मैं ये टॉपिक्स बताने वाला हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस है संविधान के अनुच्छेद में, आईपीसी में और सीआरपीसी में। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं। देखिए, एक चीज़ पहला क्या है, पहला है संविधान। ठीक, दूसरे नंबर पर आता है आईपीसी, तीसरा है सीआरपीसी। तो देखिए तीनों में क्या अंतर है। तीनों में अंतर ये है कि ये दोनों अधिनियम हैं। पहले देखिए, पहला है तो संविधान। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। आईपीसी में धारा कितनी है? आईपीसी में धारा है 511, ये है धारा। और सीआरपीसी में धारा कितना है? लगभग 448 धारा है, 448 लगभग। अब देखिए, आईपीसी को बोलते हैं इंडियन पेनल कोड। आप लोगों ने पिक्चर में या मूवीज़ में सुना होगा, आईपीसी की धारा 302 के तहत इंडियन पेनल कोड होता है इसका। आईपीसी की धारा 302 के तहत क्या है? फांसी की सज़ा है। तो आप लोगों ने इसको मूवीज़ में सुना होगा कि, और फिर सीआरपीसी का सुना होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सुना होगा। तो ये होती है इंडियन पेनल कोड और ये होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इन दोनों में, ये दोनों कहाँ इम्प्लीमेंट होता है? इन दोनों का यूज़ कौन करता है? कोर्ट करती है। और पुलिस ये आता है केस स्टडी में। किस में आता है? ये जब किसी के ऊपर केस होता है तब इन धाराओं का प्रयोग होता है। पुलिस पकड़ के ले जाती है और जज इन धाराओं के, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड की तरह, और उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जज क्या करता है? आपको पनिशमेंट करता है। जैसे किसी के ऊपर आपने अटैक कर दिया, ठीक है, जानलेवा हमला कर दिया, तो वहाँ पर कौन सी धारा बन जाती है? 307। कौन सी? आईपीसी की, इंडियन पेनल कोड की धारा 307 में क्या लिखा है? अगर आप किसी के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है, जानलेवा हमला करते हैं, तो आपके ऊपर धारा 307 लग जाएगी। और धारा 307 लगने के बाद आप उसमें ये प्रोसीजर है कि आपको उम्र कैद हो सकती है। तो जज क्या करेंगे? अगर दोष सिद्ध हो जाएगा तो आपको उम्र कैद की सज़ा, या जो भी क्रिमिनल होता है उसको उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। इसी प्रकार किसी ने मर्डर कर दिया तो उसको 302 की धारा लग जाती है और उसमें उम्र कैद या फांसी दोनों हो सकती है। ठीक, तो आईपीसी में और सीआरपीसी में और संविधान में ये डिफरेंसेस है। अब देखिए, संविधान लागू हुआ था कब? 1950 में, 1950 में। आईपीसी कब आई थी? 1860 में। और सीआरपीसी कब आई? 1973 में। तो ये डिफरेंसेस थे। अब जब भी आप कभी ऐसी समस्या में आए तो ये संविधान है, इसमें ये जो सीआरपीसी है ये अधिनियम है, ये अधिनियम है, और ये क्या है? संविधान है। संविधान अलग चीज़ है,
ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों अधिनियम हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन जीव संरक्षण अधिनियम, तो ये अधिनियम है, यातायात अधिनियम। तो इसी प्रकार सारे क्या हैं, एक अधिनियम बनाए जाते हैं, उसी अधिनियम के तहत ये भी एक अधिनियम है। आईपीसी है, दंड संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये भी एक क्या है, ये दोनों इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये दोनों क्या है, दंड संहिता, ये दोनों क्राइम से संबंधित है। इससे और इस अनुच्छेद से कोई मतलब नहीं है। ये अनुच्छेद होता है क्या, ये संविधान के अनुच्छेद हैं। ये 395 क्या है, संविधान के अनुच्छेद हैं। संविधान में क्या बताया गया है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। ठीक, तो ये क्या है, ये संविधान के पोर्शन है और ये क्या है, अधिनियम है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या डिफरेंसेस हैं। इसमें 395 अनुच्छेद है, इसमें 511 धारा होती है, इसमें 448 लगभग धारा होती हैं। और ये जब कोई क्राइम करता है तब इन दोनों धाराओं का प्रयोग होता है। और संविधान एक ऐसी चीज़ है जो कि संविधान तो दूसरा विषय है, संविधान में तो सारी चीज़ें बताई गई है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, XYZ काफ़ी चीज़ें इसमें बताई गई है। और इनमें केवल क्या है, इसमें जब कभी कोई क्राइम होगा तब इन धाराओं का प्रयोग होगा। और इसमें क्या है, इसमें क्राइम से कोई मतलब नहीं है, इसमें क्राइम से कोई मतलब नहीं है। ये इनका काम अलग है, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। जब संसद कानून बनाती है, जब संसद कानून बनाएगी तो संविधान को, उसमें संविधान का प्रयोग होगा। तथा जो संवैधानिक संस्था हैं वो किस नियम से चलती हैं, वो संविधान के द्वारा बनाए गए जो विधि विधान है संविधान में, उसके तहत चलती हैं। और CRPC, IPC केवल कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर दो पक्ष क्या होते हैं, लड़ाई होती है, दो पक्षों में लड़ाई होती है, और वहाँ पर CRPC, IPC का प्रयोग होता है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको और संविधान से जुड़ी कई सारी केस स्टडीज़ हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। और मैं हूँ शहनवाज सर, और आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं और आपको सिविल एग्ज़ाम देना है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प होगी। और पॉलिटी सेक्शन में UPSC प्लस स्टेट के जो PCS है, इसमें भी पॉलिटी, आप स्टेट के PCS, UPSC और स्टेट के PCS तथा और जो 1 डेज एग्ज़ाम है उसमें भी हम पॉलिटी में आपकी पूरा सहयोग कर देंगे। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।